नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूं और बात करेंगे जिस तरह से बिहार का मामला गरमाया हुआ है। एसआईआर का मामला हो चाहे टैरिफ का मामला हो, तमाम ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जो एक के बाद एक वार कर रहे हैं। आज यात्रा की आखिरी दिन है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी उसका आज आखिरी दिन है। उसको लेके मैम से बात करेंगे। मेरे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह देख रही है मैम बिहार की राजनीति को। देखिए, बिहार राजनीति आंदोलनों की धरती है और बिहार की राजनीति से ही, चाहे वो जयप्रकाश आंदोलन था, चाहे वो हमारा आज़ादी आंदोलन था, और चाहे और भी अनेकों तरह के आंदोलन, चाहे वो किसानों के आंदोलन है जो आज़ादी आंदोलन से पहले खड़े हुए थे, ये सब आंदोलन बिहार की धरती से उपजे हैं। और ये आज हमें लग रहा है कि फासिस्ट सरकार के खिलाफ भी बिहार से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जिस एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बिहार की जनता को 65 लाख लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने का षड्यंत्र सरकार ने रचा है, बिहार की जनता इसे चुपचाप सहन करने वाली नहीं है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। मैम, कैसे जनता जवाब देगी? जनता को तो कुछ पता ही नहीं है ना एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, जनता, बिहार की जनता और देश की जनता के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक चेतना रखती है। सामाजिक और राजनीतिक चिंतन बिहार की जनता का और देश की जनता के मुकाबले उन्नत है। और ये उम्मीद की जाती है कि बिहार की जनता ही है जो आज इस वोट अधिकार यात्रा के साथ खड़ी है। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। आज उस यात्रा का अंतिम दिन है और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम एक और बात कहना चाहते हैं कि केवल वोट अधिकार यात्रा ही नहीं, बेरोजगारी यात्रा उठाइए, शिक्षा की यात्रा उठाइए, महंगाई की यात्रा उठाइए, जनता के साथ हो रहे बुलडोजर के खिलाफ यात्रा उठाइए। जिस तरह से घर घर तोड़े आ रहे हैं, 135 का 150 कॉलोनियां दिल्ली की तोड़ दी और इन्होंने लिस्ट बना रखी है बहुत लंबी चौड़ी कि इतने सारे और घर तोड़ने हैं। इन सब चीजों के खिलाफ कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को सड़क पर आना ही होगा, वरना तो ये एक सत्ता जाएगी, दूसरी सत्ता आएगी, पूंजीपतियों के गुलाम बनकर ये भी पूंजीपतियों की सेवा में लग जाएंगे। मैम, ये वोट चोर गद्दी छोड़िए किसके लिए बोला जा रहा है? ये तो जो सत्ता में है उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। और वोट तो सचमुच में ही चुराए गए हैं, क्योंकि वोट की राजनीति कभी भी पूंजी की ताकत के बिना जीती नहीं जा सकती। और पूंजी किसके पास है? आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा किसको ज्यादा मिल रहा है? 90% बीजेपी के खाते में जा रहा है। जिनको चंदा नहीं मिल रहा वो हार जा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं भाई, वोट की राजनीति जनता का कल्याण नहीं कर सकती। वोट चुराए जाते रहेंगे, कभी बूथ कैप्चर होते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। आज वोट चोर हो गए हैं ये। लेकिन जनता को लड़ना पड़ेगा। जैसे आजादी आंदोलन लड़ा था, वैसा ही आंदोलन, जन मुक्ति का आंदोलन लड़ना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा का आंदोलन लड़ना पड़ेगा। तभी इस देश में बदलाव आ सकता है, वरना वोट की राजनीति के माध्यम से कोई परिवर्तन हो जाएगा, ये संभावना बहुत। मैम, दूसरी तरफ देखें तो अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो हमलावर हैं। जिस तरह से एक नारा गूंजा था कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, उसको बता रहे हैं कि अब 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। आप कैसे देख रही हैं? 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया है, क्योंकि ट्रंप ने दे चोट पे चोट मारी है, खूब मारी है। और वो सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो गया कि भाग के चाइना की शरण लेनी पड़ी। और चाइना, जो कि प्रॉक्सी वार लड़ रहा था पाकिस्तान के माध्यम से भारत के खिलाफ, आज ये हालात हो गए हैं उस 56 इंच के सीने के कि वो जाकर उसके चाइना के प्रेसिडेंट के चरणों में बैठे हुए हैं। जबकि मेन जो मुद्दे उठाए जाते थे कि चाइना के सामान पर रोक लगाओ, स्वदेशी का इस्तेमाल करो, ये अभी कल तक तो हमारे प्रधानमंत्री कह के गए कि गणेश जी की आंखें भी छोटी छोटी हो गई हैं। छोटी आंखें किसकी हैं? चाइनीज की है। आज वो चाइना की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। तो ये जो 56 इंच का सीना था वो सिकुड़ गया है, और वो कभी था ही नहीं वैसे 56 इंच का। वो तभी तक सीना फूला हुआ था, एमएनसी जब तक उसे चंदा दे रही थी, जब तक ट्रंप उसके पीछे खड़ा था अमेरिका। जिस दिन अमेरिका ने अपना बैग हटा लिया, उसी दिन ये धराशायी हो गया इनका पूरा का पूरा सीना भी और पूरी की पूरी व्यवस्था। एक समय था प्रधानमंत्री कहा जाता था कि लाल आंखें दिखा रहे हैं चाइना को। आज चाइना और चाइना के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं, गलवैया कर रहे हैं। हाँ, और वो हाथ मिलाने जाते हैं और वो बड़े बेरुखी से हाथ मिला रहे हैं।
वो बेरुखी से हाथ मिला रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चाइना के साथ हमारा जो इम्पोर्ट है वो कितना भारी है और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कितना कम सामान चाइना हमसे लेता है। दूसरी तरफ अगर हमने अमेरिका को टैरिफ के मामले में इतना परेशान नहीं किया होता कि 50% टैरिफ आज ट्रंप ने हमारे ऊपर थोप दिया है, अगर अडानी को बचाने के लिए हमने ये दुष्चक्र नहीं चला होता, अगर अंबानी को कमाने के छूट देने के चलते जो कि रशिया से तेल लेकर वो यहाँ पे रिफाइन करके उसे वो यूरोपियन कंट्रीज और खुद अमेरिका को बेच रहा था, और उसी के चलते उसी को मुद्दा बनाकर आज अमेरिका ने हमारे देश की गरीब जनता पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करी है और इससे लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे। हमारे यहाँ पर बीटी कॉटन वाला जो ये कॉटन आएगा, उस कॉटन से हमारे कपास किसान जो है वो बर्बाद होंगे, हमारे मजदूर बर्बाद होंगे, हमारे व्यापारी बर्बाद होंगे, हमारे इंडस्ट्री बर्बाद होंगे। मैम, अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमें डराने की कोशिश करते हैं वो खुद ट्रंप से डरे हुए हैं, तो क्या मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो डरा हुआ नहीं है दूसरे को नहीं डराता है। मोदी जी पहले दिन से ही एक डरे हुए व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। ये डरे हुए थे कि कहीं इनके खिलाफ गुजरात दंगों की फाइल ना खुल जाए, ये डरे हुए थे कि कहीं जस्टिस लोया का केस ना खुल जाए, ये डरे हुए थे कि कहीं अमेरिका हमारा साथ ना छोड़ दे। कभी ये किसी बात को लेके डरे हुए होते हैं, कभी ये जब नोटबंदी करी वो इन्होंने एमएनसी और उनके पूंजीपतियों के कहने से करी, लॉकडाउन लगाया वो इन्होंने मल्टीनेशनल और उनकी फायदे के लिए लगाया, इन्होंने जीएसटी लगाया वो देश के व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए लगाया। तो डरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे पे वार करता है। कभी भी कोई सुरक्षित रहने वाला व्यक्ति, आप खुद ही देखिए ना, एक जो डॉग होता है वो जब असुरक्षा महसूस करता है तभी वो अटैक करता है, जब तक वो सुरक्षित है तब तक वो आराम से बैठा होता है। तो हमारे मानव मन के साथ भी यही बात है। एक डरा हुआ व्यक्ति ही अलग अलग तरह से दूसरों पर अटैक करता है और यही हमारे देश में हुआ भी है। मैम, अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार ने पहले भी भाजपा का रथ रोका है, इस बार भी बीजेपी का रथ बिहार से रुकेगा और केंद्र की सरकार रुकेगी। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, रथ रुकेंगे, रथ जो भी होगा ये जाएगा, दूसरा रथ बन के आ जाएगा, दूसरी सरकार आ जाएगी। कभी वो हो सकता है कि अखिलेश की आ जाए, हो सकता है कि राहुल गांधी की आ जाए, इसकी इंडिया गठबंधन की आ जाए, लेकिन क्या ये जनता की समस्याओं का समाधान होगा? नहीं होगा। रथ रोका था उस समय, उसके बाद क्या जनता समस्याओं का समाधान देख पाई? नहीं। जनता की समस्याओं का समाधान होगा वोट की राजनीति के बदले जन आंदोलन की राजनीति, जिसमें से सच्चे सही नेतृत्व के लोग उभरेंगे और वो नेता जो है वो सत्ता में जाएंगे, जनता सत्ता में जाएगी। जनता का जो दर्द दुख लेकर नेता लड़ेंगे वही सत्ता में जब काबिज होंगे। जब जैसे भगत सिंह ने कहा था कि काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज सत्ता में विराज हो जाएंगे, लेकिन उससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला। जनता को आजादी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़ेगा, तभी जनता की मुक्ति संभव है, इसके बिना नहीं। जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, जनता की समस्या राजनीतिक चेतना से विहीन होना और अशिक्षित होना है। उसी के चलते बेरोजगारी, इन्होंने हमारे युवाओं को, हमारे व्यापारियों को, हमारे धंधों को चौपट कर दिया है, क्योंकि राजनीतिक चेतना विहीन जनता आवाज उठा ही नहीं रही है। हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है, हमारे महिलाओं की सुरक्षा दांव पर है, हमारे जो युवा है वो आज नशे और इसका शिकार हो रहे हैं, अश्लीलता का। तो जनता की समस्या एक ही है कि राजनीतिक चेतना से विहीन, सामाजिक चेतना से विहीन जनता आज भगत सिंह के आदर्श को लेकर अपने युवाओं को शिक्षा नहीं दे रही है। आज युवाओं को धोनी तो बनाने की कोशिश की जा रही है, आज युवाओं को सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान और ये आमिर खान बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन आज ये बात नहीं हो रही कि बेटा अब जन मुक्ति के लिए लड़ जाइए, खड़े हो जाइए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़िए। 10-10 साल बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और उसके बाद जाके मल्टीनेशनल में 12-14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ये कम समस्या है? जनता की समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जनता राजनीतिक और सामाजिक चेतना से विहीन कर दी गई है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। शिक्षा का सिलेबस बदलकर आज
उसी 5000 साल पुरानी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। ठीक, शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो देखिए मैम है और इनका कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर का मामला है अब वो रुकने वाला नहीं है और लगातार जिस तरह से राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की ये जोड़ी चली है, बिहार में लग रहा है कि अब परिवर्तन होना तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।